हेलो फ्रेंड, डी लाल आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज एक अगली वीडियो में लेके फिर से आपके सामने हैं। ये सभी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, काफ़ी बहुत बार आए हुए हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आज हम आपको मौलिक कर्तव्य और राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न और उत्तर, एक लाइन के प्रश्न उनका उत्तर जो आपको जल्दी से याद हो जाए वो बताएंगे। आइए देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में कहाँ उल्लेखित है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये उल्लेखित है, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला है, समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया है। तो आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। समान सिविल संहिता बहुत चर्चित है। जम्मू कश्मीर में समान सिविल संहिता नहीं थी, सरकार ने अभी कुछ दिन पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने हटाया, समान सिविल संहिता वहाँ लागू की। पहले विशेष सिविल संहिता वहाँ के लिए अलग से थी। अगला है, संविधान के किस भाग के अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उन्नयन के लिए प्रयत्न करेगा। तो आर्टिकल 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये चीज कहा गया है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये चीज है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए क्या करेगा, प्रयत्न करेगा, उन्नयन करेगा। अगला है, मौलिक कर्तव्य का विचार प्राप्त किया गया है कहाँ से, यानी किस संविधान से लिया गया है। तो सोवियत संघ का जो समाजवादी गणतंत्र है वहाँ से लिया गया है, यानी सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से इस विचार को लिया गया है। अब भारत के संविधान में वहाँ से समाहित किया गया है। अगला है, मूल कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। वहाँ क्या व्यवस्था किए गए, 51 का में वहाँ उल्लेख किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी इसके लिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उसी की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। अगला है, मूल कर्तव्य किस भाग में है। तो ये कभी कभी भाग पूछ लेता है, संविधान किस भाग में है। जैसे मौलिक कर्तव्य भाग 3 में है और नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, भाग 4 में है। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 का अनुच्छेद 51 का यहाँ पर है, तो इम्पोर्टेंट इसे देखें। अगला है, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान के प्रति सम्मान क्या है। सम्मान क्या है, प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत ये आता है, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान प्रकट करना। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। नहीं, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। निदेशक तत्व जो है ये संविधान में इनका उल्लेख आदेशात्मक नहीं है, निर्देशात्मक है। संविधान इसका निर्देश देता है कि सरकारें इसे अचीव करें, लागू करें। लोक कल्याणकारी राज्य प्राप्त करने के लिए नीति तक सिद्धांत में ये लक्ष्य है, उसे आदेशात्मक नहीं बल्कि निर्देशात्मक रखे, इसलिए न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है।
है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। कार्यपालिका शक्ति कहाँ है? राष्ट्रपति में। संविधान के अनुच्छेद 53 में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का क्या होगा? सर्वे सर्वा होगा। वह स्वयं या अपने द्वारा या अपने मंत्रिमंडल की मंत्रणा से कार्यपालिका शक्ति जो दी गई है उसका इस्तेमाल करेगा। तो वही मंत्रिमंडल जो होती है उसके सलाह से, मंत्रणा से राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल करता है। लेकिन व्यवहार में सब मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री करता है। अगला है संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्राध्यक्ष हैं कौन है? संविधान के अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्राध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल निम्न में से मिलकर बनता है। निर्वाचक मंडल यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों एवं राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें ध्यान देने वाली बात है। संसद के दोनों सदन कौन है? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य, इनका निर्वाचन होता है। अगला है भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? यदि कोई डिस्प्यूट पैदा होता है निर्वाचन में, किसके? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के। तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा इसका निपटारा। अगला है भारत का राष्ट्रपति अपने पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? किस आधार पर? तो आधार बताया केवल संविधान की उपेक्षा पर, यानी संविधान का जब वो अतिक्रमण करेगा तभी उसे हटाया जा सकता है और कोई कारण नहीं है। अगला है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा राष्ट्रपति। अगला है उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के महाभियोग का कोई आरोप प्रारंभ किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है? यानी महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जाता है और कोई आधार नहीं है। तो महाभियोग कहाँ शुरू किया जाएगा? संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा में। लेकिन शर्त यह है कि 14 दिन पूर्व, महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। सूचित करने के बाद महाभियोग शुरू किया जा सकता है दोनों में से किसी सदन में, और दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से उसे पारित होना चाहिए। जब पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। कितना? 2/3 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। अगला राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करते समय किसके समक्ष शपथ लेता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। राष्ट्रपति शपथ किसके समक्ष लेगा? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो अन्य श्रेष्ठ न्यायाधीश जो सीनियर न्यायाधीश होगा उसके समक्ष। अगला है राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? 155 आर्टिकल 155 में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न राज्यपाल राज्यों में रहते हैं। अगला है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र हैं। पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। एक ही थे नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे। ये आज हमने आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
समझाने की कोशिश किया। तो इसे आप अवश्य देखें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें, अन्य लोगों को भी लाभ मिले, और सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक्स फॉर वाचिंग।